चलिए देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज क्या है कॉन्सेप्ट, जरा समझिए। देखिए नंबर ऑफ जीरोज में कभी भी बात करते हैं शून्यों की संख्या, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जीरोज का मतलब क्या है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 200, तो अगर यहाँ पे कहा जाए नंबर ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ जीरोज बोलेंगे तो कितना हो गया 2। कितने शून्य हैं देखिएगा 2 है। 10 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 जीरो हो गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब उस नंबर में लास्ट में जितने जीरोज आ रहे हैं उन्हीं को नंबर ऑफ जीरोज कहा जाता है। जैसे अगर हमने एक कोई नंबर लिखा और आपसे कहा नंबर ऑफ जीरोज का मतलब लास्ट के जो जीरो की संख्या है उन्हीं को नंबर ऑफ जीरोज कहा जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 3 होंगे। अगर यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, सुनिएगा, एनडीए 2019 में भी एक क्वेश्चन आया, लेकिन उसमें नंबर ऑफ जीरोज दिया हुआ है और ये पूछ रहा है n फैक्टोरियल। यानी अगर आपका नंबर कोई n फैक्टोरियल टाइप का है, इसमें अगर हमने पूछा नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जैसे अगर बात करेंगे 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, 6 फैक्टोरियल 720। अभी भी देखो जीरो, एक ही जीरो बन रहा है। 7 फैक्टोरियल कितना होगा 50 और 40। देखो नंबर ऑफ जीरोज एक ही है, ये नहीं कि कितने जीरो हैं। जीरो का मतलब लास्ट वाले जीरो जितने भी पढ़ रहे हैं उनको हम नंबर ऑफ जीरोज की लिस्ट में शामिल। 8 फैक्टोरियल 40,320, ये हो गया बेटा। अब ये 9 फैक्टोरियल को सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज देखा, जीरो की संख्या बढ़ नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारा जो शून्यों की संख्या है, यानी ये आपका 1 है, देखो इसमें भी इसमें भी इसमें भी 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल कितना होगा मालूम नहीं है, मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो आपको बता दें कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज किसी भी नंबर में, जैसे 35 फैक्टोरियल है, तो हम जानते हैं 1 से लेकर आपका मल्टीप्लाई होगा कितने तक, 35 तक। तो इसमें कितने जीरो पड़ रहे होंगे वो हमें समझना होगा। जीरो जानते हो किसी कारण पड़ रहा है, ये 2 का मल्टीप्लाई जब आपका जो है जैसे 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है उसके कारण एक जीरो आ जाता है। ये देखिए, तो यहां पर अगर 1 से लेकर 8 तक की बात करेंगे, 1 से लेकर 8 तक की बात करेंगे, तो यहां पर देखिए 5 6 7 8। अगर हम बात करेंगे, हमें उससे मतलब थोड़ा ना कितना बड़ा नंबर आ रहा है, हमें उससे क्या करना, कितनी वैल्यू है, ये थोड़ा ना पूछिए आपसे, तो शून्यों की संख्या पूछिए। तो देखो इसमें 1 2 पढ़ रहा है और इसमें 1 5 पढ़ रहा है, इसका मतलब 4 तक नहीं पढ़ रहा था। 4 फैक्टोरियल में एक भी जीरो नहीं पढ़ रहा है, लेकिन 5 फैक्टोरियल के बाद क्यों चालू हो गया, क्योंकि 2 और 5 का गुणा होने से ही आपका जीरो तैयार होगा। सर जी 2 और 5 का गुणा करने, हाँ बेटा 2 और 5 का गुणा करने से जो इवन नंबर है उसके पास 2 होता है, जो इवन नंबर है उसके पास 2 होता है, ऑड नंबर के पास 2 नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ 9 तक भी आपका, ये देखो इसके बाद अगर हम 10 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 10 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेकर कहां तक जा रहे हैं बताओ, 1 से लेकर 6 × 7 × 8 × 9 × 10। अगर बात करेंगे तो देखिए ये 2 × 5 कितना होगा बताइए, 10 होगा। और आप जानते हैं कि ये 2 × 5 है तो एक जीरो तैयार होगा। देखिए 2 × 5 इसने मल्टीप्लाई किया, एक जीरो। अगर यहां से भी बात करेंगे तो 5 × 2 ये खुद ही है, तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका एक जीरो और तैयार हो जाएगा। यानी अगर हम 10 फैक्टोरियल में कहेंगे तो आपके 2 जीरो बनेंगे बेटा। चलिए ये बात तो समझ में आ गई कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है कहानी, लेकिन अगर इसको कैसे कैलकुलेट करें, कोई ऐसी ट्रिक है जिससे पता चल जाएगा? बिल्कुल। आप क्या करोगे, जिसमें 35 फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व मत करो कितना आ रहा है, वो तो बहुत बड़ा होगा, 1 से लेकर पूरा मल्टीप्लाई तो ना करना, आपको तो केवल जीरो बताना है, जीरो की संख्या। तो ये जो 35 है, ये जो n है, इसमें आपको डिवाइड करना होगा किससे, 5 से। देखो हम तरीका बता रहे हैं, उसी तरीके को फॉलो करेंगे। यानी आपको यह ध्यान रखना है, जीरो बनाने के लिए आपका जो जीरो बनता है मैथमेटिक्स में, जो जीरो बनता है उसका कारण या तो 10 होता है या उसका कारण 2 × 5 होता है। देखो 10 भी जो है 2 × 5 से बना है, बाकी आपका जीरो कभी आ नहीं सकता है। 4 का 7 के साथ गुणा होगा, कभी नहीं आएगा, चाहे कितने भी बड़ा नंबर गुणा कर दो, कभी भी कोई गुणा, ये देखो ये जीरो आ रहा है तो ये है, इसी कारण जीरो आ रहा है। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे नंबर, अगर ये देखो 5 × ये कितना होगा, इसमें जीरो आ जाएगा, इसमें जीरो, सर जी 2 तो है नहीं, इवन नंबर है तो इसका मतलब उसके पास 2 है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ आएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर लिख दीजिए आप सारे, कभी जीरो नहीं आ सकता। और ये आपका इवन नंबर है तो ये देखिए
आप इस तरीके से समझ लीजिएगा। तो चलिए आइए हम ये सिखाते हैं ट्रिक ऐसी कौन सी है जिससे नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। ध्यान रखना n फैक्टोरियल है तो आपको ये जो n है इसका इस्तेमाल करना है, ना कि पूरे नंबर का। तो 35 फैक्टोरियल तो ऐसे लिखोगे 35, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 5 सतह 35। अब ये तो पूरा चला जा रहा है, मान लीजिए 36 फैक्टोरियल में बोला जाएगा तो बेटा ध्यान रखना 35 देखो 5 फैक्टोरियल से लेकर ये तुम क्या सोच रहे हो 5 फैक्टोरियल में देखो कितने जीरो, एक है 6 फैक्टोरियल मतलब जीरो। देखो आप 35 में जितना निकालोगे 35 के बाद आप 36 फैक्टोरियल चले जाना, 37 फैक्टोरियल चले जाना, 38 फैक्टोरियल चले जाना, 39 फैक्टोरियल चले जाना, लेकिन 40 फैक्टोरियल अब एक जीरो तैयार और होगा, यानी यहां तक जीरो की जो संख्या होगी उतनी रहेगी। आई देखे कैसे, आपने अगर 36 में पूछा, पहले इसको देख लेते, भाग जा रहा है तो सर क्या करें, न जा रहा हो पूरा तो क्या करें, तुम्हें भाग देना है, कितनी बार जा सकता है पूरा 5-7 बार पूरा भाग दो, रिमाइंडर नहीं लिखना है, कुल मिला के क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पर सर वो एक जो बच रहा है उसको रहने दो, केवल भाग कितनी बार जा रहा है वो 5-7 बार जा रहा है उसको रहने दो, फिर इसमें फिर 5 का भाग दो, कितना होगा 5 × 5। सर वो 2 बच रहा है उसको रहने दो, इन दोनों को जोड़ देना, इसके नंबर के नीचे वाले नंबर को जोड़ देना, इतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये गजब की ट्रिक है बेटा, नंबर ऑफ जीरोस इस तरीके से निकाल लेंगे, यानी कितना हो गया 8। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, इस तरीके से आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस हो गए कितने हो गए 8। इसमें बताइए 5 का भाग दो कितना होगा 5 × ये देखिए 5 × 5 ये होगा, ये कितनी बार जा रहा है भाग, इसमें उतना लिखना है, भागफल लिखना है यहाँ पर। ये आपका 5 के नीचे वैसे देखा जाए तो जो भाग आ रहा है उसको लिखना, उसको नहीं लिखना, कितनी बार जा रहा है उसको लिखो। 5 × 5 एक बार जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ो सर जी 8। तो इसका मतलब ये हुआ 35 फैक्टोरियल भी नंबर ऑफ जीरोस 8 होंगे, और 36 फैक्टोरियल में भी 8 होंगे, 37 फैक्टोरियल में भी 8 होंगे, और ये होंगे 8, और ये कितना होगा 8। आप देख लीजिए 39 में भाग दो जरा 5 का, कितना होगा 5 सतह 35, कितना बचा 4, रहने दो, बचने से क्या फायदा, वो जो बचना चाहिए वो 5 से कम होगा तो तभी तो शेषफल का, उसको नहीं लिखना। फिर 5 का भाग जाएगा कितनी बार, सॉरी ये 5 सतह 35, और फिर 5 का डिवाइड जाएगा तो 5 × 5 ये हो गया, मतलब ये 5 × 5। अब मत लिखो 5, बस इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 8। देखो 8 हो रहा है, देखो इसका मतलब ये हुआ अगर आपके नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं, मतलब इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम यहां पर इस जो है इसमें जो बता रहे हैं आपको एनडीए एयरफोर्स लेवल तक का बता रहे हैं, यानी एमसी वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें भी आपके काम आएगा। और भी इसको डिटेल में जानना है तो एक दूसरा चैनल है हीरो मैथ जी, उसमें आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में और बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको सवाल जो दिए जाते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। और एक और गजब की कमाल की बात बताएंगे, देखो ये चीज आपने कहीं फील नहीं की होगी कि वाकई में जीरो बनता किनके कारण है। आप जब 1 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाई कर रहे हो तब नहीं जीरो बन रहा है, 4 फैक्टोरियल में जीरो नहीं बन रहा है, लेकिन ये 5 जब आता है 5 फैक्टोरियल, उसके बाद 5 के जो भाग जो 5 से कटती है नंबर और जो 2 से कट रहे हैं नंबर, वो मिलकर आपका देखो कोई भी नंबर लो 4 और 5 देखो गुणा करो, एक जीरो तैयार होगा। देखिए 20 और गुणा 15 देखो एक जीरो तैयार होगा, तो ये 15 दूनी 30, सर जी 2 जीरो बन गए। अरे तो भैया ये 5 गुणा, ये पहले से एक जीरो था, इसके पास 5 है और इसके पास 2 है, तो वो तो आपस में ये तो जीरो अपना है ही, और वो 5 और 2 गुणा करेगा। यानी मैथमेटिक्स में नंबर जब गुणा होते हैं तो जीरो बनने का कारण 2 और 5 होता है। बेसिक जो फंडा है 2 और 5, तो जानते हो इससे हमें बस एक चीज क्लियर हो गई कि यहां पर अगर आपसे कहा जाएगा बताइए, ये बताइए 80 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, बताओ क्या करेंगे। देखो इधर एक काम करें, कितना होगा, भागफल लिखना है। वैसे ये तरीका एक नया स्टाइल हम लेकर आए। 5 का डिवाइड करो, 5 × 5 कितना बचा 5 × 30 पूरा पूरा चला जाए, फिर 5 से कटेगा 5 × 15, फिर 5 से अपनी कटेगा, इन दोनों को जोड़ देना, ये इसके नीचे वाले नंबर को जोड़ देना, कितने होंगे 19 होंगे। और बड़ी गजब की बात है 80 फैक्टोरियल में भी नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो जानते हो 19 होंगे। 81 फैक्टोरियल में भी नंबर ऑफ जीरोस 19 होंगे, 82 फैक्टोरियल में भी नंबर ऑफ जीरो 19 होंगे, 83 फैक्टोरियल में, जहां वो देखो ये कितना हो गया 19 होंगे। और देखो क्योंकि जानते हो भाई 81 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 80 फैक्टोरियल का मतलब 80 1 से लेकर 80 तक गुणा हो रहा है, 1 से लेकर 80 तक गुणा हो रहा है।
81 फिर भी नहीं होगा, 82 फिर नहीं होगा। अरे 2 आने से क्या हो रहा है, यहां तक जो आ रहे हैं जीरोस, अब वो 1 2 आए और 1 5 आए, लेकिन जैसे 85 आएगा तो ये वाला 2 और वो 5 उसके पास। 85 का मतलब जिनके लास्ट में 5 आता है वो 5 के गुणज हैं, समझो। देखिए 5 के गुणज है, वो लेकर आएंगे 1 जीरो। तो इसीलिए देखो आप हमेशा देखो 19 जीरो बन रहे, कितने बन रहे, 19 जीरो बनेंगे इसके। 80 फैक्टोरियल से लेकर आप कितना 85, तो 84 में कितने हो गए, 84 में भी कितने जीरो होंगे, 19। 85 फैक्टोरियल में अब 20 हो गए। अच्छा एक चीज आप देखिएगा, एक बात ये ध्यान रखना है, अगर मैंने निकाला जरा 84 में निकालो कितने जीरोज होंगे, 84 फैक्टोरियल में कितने, 84 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5 3, 5 अगर 30 और फिर 5 3 15, देखो 19 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख सकते हो आप कितना कमाल का ये मेथड है, जिससे ये पता चल रहा है कि आपका नंबर ऑफ जीरोस हम निकाल ले रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 19 होंगे। ठीक है, तो इसमें कितने होंगे बताइए, 80 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 19 होंगे बेटा। और एक बात आपको और बता दें कि यहां पर एक बड़ी गजब की बात यह है कि अगर मैंने आपसे कहा 35, जैसे मान लीजिए इसमें बताओ जरा 70 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 70 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो 70 5 का डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 को 20, 5 दूनी 10, कितने 16 जीरो, 16 जीरो। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 16। अब 70 फैक्टोरियल में 71 फैक्टोरियल में, अरे 71 फैक्टोरियल मतलब 70 के बाद भाई 71 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर कहां तक गुणा हो रही है, 71 तक, फिर उसके बाद 72 गुणा हो गया, 70 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद क्या होगा, 71 गुणा हो गया, 72 गुणा हो गया, 73 और 74 और 75। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ, एक बात बहुत यहां पर इतना देखो हमने डीपली आपको बता दिया है, डेप्थ में, कि आपके नंबर ऑफ जीरोस का जो खेल है, जो सच्चाई है, वो मैंने आज आपके सामने उजागर की है। यानी ये बताया है 70 फैक्टोरियल, 71 फैक्टोरियल, 72, यानी 70 फैक्टोरियल से लेकर 75 फैक्टोरियल के बीच में, यानी 74 फैक्टोरियल तक नंबर ऑफ जीरोस उतने ही रहेंगे। तो परेशान ना होना, मैंने 70 फैक्टोरियल में अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस दे दिए और बोला 74 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, उतने ही होंगे जितने 70 फैक्टोरियल, क्योंकि 70 तक जितने जीरो बन रहे थे, अब 71 72 73 74 इनके पास क्या है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है, तो जीरो बनेगा, 5 के कारण 75 होगा, तो क्या होगा। अच्छा एक चीज और, ये बात क्लियर हुई ना बेटा। अच्छा एक बात और ध्यान देना कि आपका सवाल, अगर मैंने कहा कि n फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस 23 है, अब पता नहीं वो कौन है, बताइए n क्या होगा, n क्या हो सकता है। अरे तो आप कहोगे ये बताइए, अभी 16 कितने में आ रहे थे बताओ, इस 35 फैक्टोरियल में कितने आ रहे हैं, 35 फैक्टोरियल में कितने जीरोस आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। बोलो अगर मैंने कहा n फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने, नंबर ऑफ जीरोस अगर 8 है, तो मैंने आपसे कहा कि बताओ n का मान, ये बोला गया जाएगा क्या हो सकता है, क्योंकि n का मान 35 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने, बोलो जरा, नंबर ऑफ जीरोस कितने, 8 आपने कहे, तो आप जानते हो n के कितने मान पॉसिबल हैं, बोलो 36, एक तो 35 है ही, 36 37 38 39। इसीलिए आपको जब सवाल दिया होता है तो ये पूछा जाता है n का अधिकतम मान, n का न्यूनतम मान, या कभी कभी ये पूछा जाता है n का क्या मान हो सकता है, तो आपका इनमें से कोई ऑप्शन होगा। अच्छा ये बताइए, अगर n फैक्टोरियल में 23 जीरो है मान लीजिए, तो बताओ इस सवाल को कैसे किया जाएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, मतलब सॉरी नंबर ऑफ जीरोस n फैक्टोरियल कोई नंबर है तो उसमें नंबर ऑफ जीरो 23 है, तो n का क्या मान हो सकता है, ये अगर पूछा जाए तो ये सवाल बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आज आपको एक गजब की बात बता दें, आज एक बहुत बेहतरीन बात बता दें, नंबर ऑफ जीरो जो दिया है उसे आप 6 से काटा करो, 6 से कट करो, 6 से कट करो, कितना होगा, 6 तिया 18, कितना बच रहा है, अगर 5 बचेगा, सुन लीजिएगा, ये बहुत ही गजब का खेल है और इसको बस आपको 2 चीजें ध्यान रखनी, इसके ज्यादा और डिटेल में मत जाओ।
बस इतना याद रखना है, नंबर ऑफ जीरोज। कभी कभी एयरफोर्स में भी सवाल आ जाता है कि 34 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होंगे। अरे जो 35 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 34 फैक्टोरियल में भी उतने ही होंगे। नहीं सॉरी, 34 फैक्टोरियल में अलग होंगे ना, 35, हाँ एक एक का अंतर आता है। लेकिन यहां पर अगर मैंने कहा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने का है, आपने कितने, इसमें 5, मतलब क्या करना है आपको, किससे भाग देना है, 6 से। 6 से कटने के बाद अगर वो कटने के बाद अगर 5 बच रहा है शेषफल, समझ लेना ऐसी कोई n की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब किसी भी ऐसा कोई n फैक्टोरियल का नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें नंबर ऑफ जीरोज 23 होंगे। सर कैसे नहीं होंगे, देखो आप आज आपको बताते हैं, जरा देखिए इधर, बड़ा गजब की बात है। सबसे पहले 5 फैक्टोरियल में बताओ कितने जीरोज होंगे। यहां पर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, बताइए कितने जीरोज होंगे, 1 होंगे। 6 फैक्टोरियल में बताओ 1 होगा, 7 फैक्टोरियल में 1 हो गया, ठीक है। और चलो ये तो मालूम है, 10 फैक्टोरियल में बताओ 2 होंगे। और इसके बाद 15 फैक्टोरियल में बताओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं, 11 से लेकर 14 तक उतने होंगे, कितने होंगे 3। और 20 फैक्टोरियल में कितने होंगे, 20 फैक्टोरियल में कितने होंगे 4। और 21 फैक्टोरियल में कितने होंगे, 21 नहीं 25 फैक्टोरियल में कितने होंगे, 5 नहीं होंगे बेटा, 5 नहीं होंगे, 5 5 25, 6 होंगे। देखो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें 5 जीरोज होंगे। और वो 5 सर जी वो भाग उसमें जा ही नहीं रहा, 6 का भाग ना जाए, मतलब वही शेषफल। भाई 11 में 5 का भाग दोगे तो आप कितना आएगा, सॉरी 6 का भाग दोगे तो 6 कितना होगा, 6 कम 6 5। और जब नहीं जा रहा भाग तो शेषफल ही है समझो। तो यहां पर 5, इसीलिए देखो नंबर ऑफ जीरोज नहीं बन रहा। अच्छा और देखिए 30 फैक्टोरियल में बोलो, 30 फैक्टोरियल में 7, देखते रहिए। यहां पर बड़ी मजेदार बात है, यहां पर फिर हम लिख रहे हैं 35 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जरा देखते रहे ना, कैलकुलेशन भी कर देना। और 40 फैक्टोरियल में 9। अच्छा देखो 1 जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखा आपने, 1 जीरो बन रहा है, 1 बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर देखो अचानक छलांग लगा दी, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं बनेगा, ऐसा कोई नंबर ऑफ जीरोज, मतलब n फैक्टोरियल में ऐसा कोई n की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसमें 5 जीरो पड़ेंगे। आप देख लो यहां से। अच्छा ये क्यों हुआ ऐसा, ये भी कारण बताते हैं, अभी रुक जाइए। पहले आप ये बताओ 40 फैक्टोरियल, और बताओ 45 फैक्टोरियल में कितने बनेंगे 10। और फिर उसके बाद 50 फैक्टोरियल में 11 नहीं बनेंगे, 50 में 5 का भाग दो, 5 10, 5 तो नहीं, देखो 10, देखो एक गायब हो गया, 11 नंबर ऑफ जीरोज। यानी n फैक्टोरियल में कोई n की ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी वैल्यू जिसमें नंबर ऑफ जीरोज 11 हैं। 5 जरा 6 का भाग दो, 6 का भाग दो, ऐसे ही 23 हो गया। कुल मिला के हम कहना चाहते हैं 12 5 11 23, सॉरी 6 जोड़ो कितना होगा 17 23, ये कहना चाहते हैं। ये जो नंबर की सीरीज बनाई है ना, अगर कभी किसी सवाल में लिख के आ जाए कि एक n फैक्टोरियल है जिसमें इतने जीरोज हैं, तो आप लिख देना नो सच n एग्जिस्ट, ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं करेगा। एनडीए 2019 के सेकंड पेपर में बोला था कि यदि किसी नंबर में n फैक्टोरियल नंबर में नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हैं 17 हैं, तो n की क्या वैल्यू पॉसिबल हैं। तो उसमें ऑप्शन दिए थे 10 और दूसरा दिया है 11 और तीसरा दिया 12 और चौथा ऑप्शन दिया है आपका नो सच एन एग्जिस्ट, नो सच एन एग्जिस्ट। तो बताओ क्या होगा, तो ये आपका डी। तो सर आप ये क्यों नहीं कह रहे एपी के लिए, अरे भैया एपी में ऐसा होता है कि आप जो सारवंतर है उससे भाग दोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो सब में सेम होता है। देखो 6 का भाग दो, 6 दूनी 12, 5 बच रहा, 6 का भाग दो, 6 तिया 18, 5 बच रहा। तो इसलिए हमने कहा 23। आज के बाद बताइए, अब एक नंबर दे रहे जरा बताना, इसको बताइएगा, बताइए नंबर ऑफ जीरोज इतने हैं किसी नंबर में, नंबर ऑफ जीरोज, तो बताइए आप ये मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोज 95 हैं। तो अब ये मुझे बताइए n की क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, n की क्या वैल्यू हो सकती है। तो आप अगर इसको देखोगे 6 से भाग दो कितना हो रहा है, 6 कम 6
ये 6 कम 6 कितना बचा 3, 6 पंजे 30, कितना बच रहा है 5, और जिसमें 5 बच जाए वो क्या होगा, वो आपका n ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही आपका n दिया हुआ था। और हम आपको एक और तरीका बता दें कि सर अगर मान लो एग्जिस्ट कर रहा तो कैसे निकालें n, ये भी बात सही है। अगर n एग्जिस्ट कर रहा है जैसे देखो इधर, तो वो भी अभी हम बता देंगे, लेकिन इसको आप नोट कर सकते हैं, ये बात समझ लीजिएगा। और आपको बता दें 4 के बाद देखो 20 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर कितना हो गया मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई तक हो गया। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने पड़ रहे हैं 4। जानते हो ये जो 25 है ना, 25 जो ये नंबर है 1 से लेकर कहां तक, ये 25 मल्टीप्लाई, इसके पास 2 5 है, बाकी कोई भी नंबर है 15 देखो इनके पास जो है 1 ही 5 है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 1 बढ़ जा रहा है। ये 2 5 है भैया, 25 हो गया 75 हो गया, ये 2 2 5 होते हैं इनके पास, इसलिए एक ऐसी जगह आती है जहां पे क्या होता है एक छूट जाता है। ये जो 25 है इसके पास 5 × 5 है, बाकी आप देखिए कोई भी नंबर देखिए 15 है, 15 के पास 1 5 होगा, लेकिन 25 हो गया, 125 हो गया, 75 हो गया, ये क्या होते हैं 50 हो गया, 50 में भी क्या होगा 25 × 2 यानी 2 5 है। और हम सोच रहे हैं कि एक लास्ट में 5 होने का मतलब उसके पास 1 5 नहीं, ऐसा नंबर है 25 हो गया, 50 हो गया, 25 से गुणज हो गए 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौगु 100, ये ऐसे नंबर हैं जिनमें 5 मतलब जो है आपका इस तरीके से होगा। देखो 2 5 है इसमें, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर इस कहानी से एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि कभी भी आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना होगा तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने का सिंपल सा फंडा है, क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, और फिर लिखना किसको इसके नीचे ट्रिक में, शेषफल को नहीं लिखना, भागफल को लिखना, और जो बचा है उसको लिखना ही नहीं, उसको भूल जाना है। बचेगा जो 5 से कम ही तो होगा जब 5 का भाग दे रहे हो, फिर उसके बाद फिर दोबारा भाग दो, और तब तक भाग देना है जब तक जो बची हुई संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। जैसे 200 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज है बताइए जल्दी से, नंबर ऑफ जीरोज, जल्दी आंसर बताओ, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 200, 5 से डिवाइड किया 5 को 20, 5 8 40, 5 कम 5, सबको जोड़ दो 40 8 48 और 1 49, कितने जीरो होंगे 49 जीरो होंगे, ध्यान रखना 49 नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 49। ठीक है बेटा, इस तरीके से हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हो 4 नंबर 36, 4 चौको 16। सर ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी कुछ स्टाइल है, ठीक है। देखिए हम अगर आपको ये बता दें नंबर ऑफ जीरोज n फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज अगर हमारे क्या है 49 हैं, तो आप n का मान निकाल सकते हो, उसका 4 गुना करना उससे बड़ा होगा। 4 नंबर 36 और 4 चौको 16 कितना हो गया, तो अगला मान कौन सा होगा बोलो 200, कौन सा होगा 196 में, इससे बड़ा होना चाहिए ना, इससे बड़ा होना चाहिए। तो 196 197 198 199, यानी जब आपका क्या होगा 200 होगा, यानी ये आपका देखो 200 आ गया, तो 200 से लेकर n की वैल्यू क्या पॉसिबल रहेगी 204 तक पॉसिबल होगी। ये n की वैल्यू ऑप्शन में आ सकते हैं। मतलब एक बहुत ही गजब का एक ट्रिक बताया, अब कैसे बनाया उसके बारे में ना सोचना, बस बना दिया है कि 4 का गुणा करना होगा। अब जब बहुत लोग कह रहे सर 196, अरे यार 196 से बड़ा 197, लेकिन हमने आपको बताया है ना नंबर ऑफ जीरोज 5 फैक्टोरियल में जितने रहेंगे वो 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से लेकर कहां तक जाओगे 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल उतने जीरो रहेंगे। तो 196 से बड़ा, यानी इसमें जितने जीरो इससे बड़ा होना चाहिए मान, तो 196 5 से भाग जा रहा है क्या, तो वो नंबर लो जो 5 से कट जाएगा, मतलब वो 200 होगा बस इसके बाद वाला 100। अगर ये 94 आया तो 195 ले लेना, ठीक है। ये देखिए आप देखिए बस ये ध्यान रखना है, जैसे देखो इधर देखिए 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होंगे निकालिए जरा, 5 दूनी 10 जीरो, 5 चौको 20, कितने होंगे 24, 4 का गुणा करो 4 चौको 16, 4 दूनी n ग्रेटर देन 96 के बाद क्या आएगा 100, देखो ये हो गया।
एक नया और आपको तरीका सिखा दिया, बहुत इसमें हालत खराब होती है बेटा। आपको क्या मैंने कहा कि हम अगर नंबर ऑफ जीरोस दे दें तो आप n की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी बता सकते हो और साथ में ये भी बता सकते हो कौन कौन से n के संभव मान होंगे। बताइए n के क्या क्या पॉसिबल मान होंगे, बोलो। 100 से लेकर कहां तक, 104 तक। इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने बनेंगे, कितने बनेंगे बोलो, 24 बनेंगे। और आपकी मिनिमम वैल्यू n की क्या होनी चाहिए, 100 और मैक्सिमम वैल्यू 104। इसीलिए तो बाउंस होता है। थोड़ा सा बड़े लेवल पे चला गया सवाल, तो इतने तक ही हम इस समाप्त कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसके लिए आप और भी हमारे दूसरे चैनल में देख सकते हो, यूरोप में जेई में, उसमें और भी डिफिकल्ट टाइप के इसके क्वेश्चन को बताते हैं हम। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ जो है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर जो है आपको उतना ही ज्ञान देंगे जितना आपके एग्जाम में आ रहा है। तो बस नंबर ऑफ जीरोस आपको सीखना आ गया है, बस ठीक है। और आपको ये तक हमने सिखा दिया है कि नंबर ऑफ, अच्छा ये बताइए, जरा ये बताइए बेटा, अभी जो लिस्ट बनाई थी, अगर मैंने कहा था 5 नहीं हो सकता ना नंबर ऑफ जीरोस कभी किसी सवाल में, कोई ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या ना हो जाए 5 और क्या ना हो जाए 11, 23। कभी भी कोई n फैक्टोरियल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा n जिसके लिए नंबर ऑफ जीरोस 23 आ जाए, 23 आ जाए और क्या आ जाए 29 आ जाए। 6 जोड़ते आगे बढ़ो, 29 और 6 35। सबसे बहुत बड़ा नंबर होगा तब क्या करें सर, उसमें 6 का भाग देना। अगर 5 बच रहा होगा तो समझ लेना वो नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये बताइए, जरा एक मिनट बेटा, जरा आप एक काम करो, 40 फैक्टोरियल में कितने आपके नंबर ऑफ जीरोस बन रहे होंगे, बोलो। 5 8 40, कितना हो गया। अगर नंबर ऑफ जीरोस आपको, नंबर ऑफ जीरोस मान लीजिए सवाल में दे दिया 9 है, तो n फैक्टोरियल में n की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, इसका 4 गुना करो, 4 गुना करो 36। लेकिन हमें लेना क्या है, जो 5 से कटने वाला नंबर क्या होगा बोलो। 36 के बाद कौन से नंबर जो 5 से कटे, 40। देखो आ गया 40। लेकिन 40 से लेकर हमारी n की वैल्यू 40 से लेकर क्या होती है 44 तक, ये होती है 44 तक। तो ये सवाल लेकिन इतना ज़्यादा लेवल में नहीं जाना, बस यहाँ तक के लिए आपको सीख लेना है नंबर ऑफ जीरोस क्या हैं। और अगर मैंने आपको एनडीए में सवाल आया था किसी n फैक्टोरियल नंबर में नंबर ऑफ जीरो 17 हैं, तो बताइए वो n की क्या वैल्यू पॉसिबल होगी। तो आपको मालूम है 5 11 17 23 29 ये एपी बन रही हैं। ये जो नंबर, इसके जितने भी टर्म हैं, ये वाले जो टर्म है, ये जो नंबर है, ये आपका कभी नंबर ऑफ जीरोस नहीं बन पाएगा। ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। चलो मिटा दे इसको, चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब यहां तक तो बात हमने बता दी आपको। कुछ अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। इनको डायरेक्ट आप एयरपोर्ट एनडीए में डायरेक्ट लगा दोगे, इसके आगे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और भी इसको डिटेल में अगर समझना चाहते हो तो आप यूरोप में जेईई वाला चैनल तो जानते होंगे, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन में और भी तमाम सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, देखिएगा कुछ एक वैसा भी क्वेश्चन बताना है हमें कि ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। जब इतना आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिखाया है तो इसको भी सीख लो। क्या, सुनिएगा, मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये कोई आपके सामने वर्ड लिख रहे हैं एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन हो गया, और भी क्वेश्चन हो गए, इंटरमीडिएट हो गया, तमाम सारे हम वर्ड बनाएंगे। आप उसको कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। क्या कहा जाता है इसमें, कहा जाता है एग्जामिनेशन। अब इसको जरा ढंग से समझना बेटा, इस सवाल को ढंग से समझ लेना थोड़ा सा। ये आप पहले अपने माइंड से निकाल दो, आप सीखने के लिए बैठे हो। आप ये ना सोचो ये एग्जाम में नहीं आता है, तुम पहले से ना डिसाइड कर लिया करो, ठीक है। ये मुझे नहीं पढ़ना है, ये एयरफोर्स वाला, मैं तो एयरफोर्स वाला हूँ, मुझे एयरफोर्स की नज़र से देखो, वो ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो सिखाया जा रहा है उसको सीखो। जब इतना सीख चुके हो तो इसको भी सीखना होगा। कभी कहा जाता है तो फिर कोई नहीं बोल सकता। फिर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अब भाई उसमें आपको मालूम है अगर कोई चीज़ की नॉलेज है तो फटाक से सवाल सॉल्व हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसमें, और नहीं है सोचने में समय बर्बाद होता है। तो इसलिए वो काम ना करना।
यहां पर इसलिए पहले से ही समझ लीजिए, एग्जामिनेशन सवाल आसान लगेगा लेकिन गलत कर दोगे आप। इन सवालों में क्या है, अगर मैंने एक कोई वर्ड दिया इक्वेशन, इसमें और इसमें अंतर देखिए, ये कोई वर्ड है, ये भी वर्ड था, ये भी वर्ड है, लेकिन इसमें अंतर इतना है, सारे डिफरेंट है, इसमें कुछ सेम भी है। और अगर इक्वेशन की बात करेंगे, अगर मैं कह रहा हूं सारे लेटर को लिया जाएगा तो इससे टोटल वर्ड जो बनेंगे 8 फैक्टोरियल, आपको मालूम है। लेना एक ही बार सबको इकट्ठा ले लिया, अब लेने वाला कोई दिक्कत नहीं है, बस उनको अरेंज करते रहिए, वर्ड बनना चालू हो जाएगा। जब 4 ले रहे हैं तब दिक्कत है, तब लेना भी पड़ेगा, अब कौन से वो 4 आ रहे हैं पता नहीं, और फिर उनको अरेंज करना होगा, तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 8p4। तो ये हमारे 8 में से पता नहीं वो कौन से 4 आ रहे हैं, और वो चारों को अरेंज भी हो जाएगा, सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं, पहले 4 ले लेते हैं, अब फील किया वो 4 लेटर आ गए, अब क्या करूं, उन 4 लेटर को ले लिया, अब उन चारों को अरेंज करते हैं, तो ये भी आपका तरीका सही है। लेकिन ये फंडा तभी लग रहा है जब हमारे वो ऑटो लेटर डिफरेंट है, हमारी मशीन ये डिफरेंट समझ के काउंट कर रही है, डिफरेंट समझ के काउंट कर रही है। अब अगर मैंने इसमें से कहा 4 लेटर लेके वर्ड तैयार करो, तो स्टूडेंट कहता है कि सर ठीक है, लेकिन बेटा मशीन तो 4 को निकालेगी, अब वो 4 कौन से आए, 2 सेम आए, 2 डिफरेंट आए, अब 2 फैक्टोरियल मालूम थोड़ा ना, जब 2 लेटर सेम आएंगे तब तो 2 फैक्टोरियल होगा, हो सकता है उसने चारों के चारों डिफरेंट निकाल लिए हो। तो इन सवालों कैसे करते हैं, इसको आपको करने के लिए देंगे हम। आपको ध्यान रखना है, अगर इन सारे लेटर को अरेंज करने की बात करेंगे, सबको लिया जाएगा, तो सबको लिया जाएगा, इसका मतलब जो सेम आ रहे वो भी आ जाएंगे, अब वो कितने आ रहे हैं सेम ये भी पता चल जाएगा। लेकिन जब आप 2 लेटर ले रहे हो तो वो दोनों कौन से आ रहे हैं ये नहीं मालूम है, इसलिए इन सवालों में जरा समझिएगा, एग्जामिनेशन से 4 लेटर को लेकर कितने वर्ड तैयार हो सकते हैं, ऐसे सवाल को आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मशीन जो है ये समझती है कि ऑटो डिफरेंट है, सर उतनी से डिवाइड कर देंगे। अरे तो तुम्हें मालूम थोड़ा ना कि तुमने 4 जो लिए वो कैसे आ गए, वो तो 4 जो आ रहे हैं, अगर वो 2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल तब सही माना जाएगा, लेकिन हो सकता है चारों डिफरेंट, तो 2 फैक्टोरियल गलत हो जाएगा ना तुम्हारा बटे में जो लिखा हुआ। इसलिए ऐसे सवाल कैसे करते हैं, सुनिएगा, इन सवालों करने का क्या तरीका है इसको जरा समझिएगा। आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 8 लेटर में मैं 4 लेटर को कितनी कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, यानी उनका कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं वर्ड ना बनाओ, तुम 4 लेटर लो और कैसे लिख रहे हो उनसे मतलब नहीं है। और यह भी पूछा जा सकता है 4 लेटर को लेने से कितने वर्ड बन सकते हैं। अब जरा समझिएगा, इन सवालों को करने का क्या बेस्ट मेथड हो सकता है वो देखेगा। आप एग्जाम में देखोगे ऐसा क्वेश्चन, अगर किसी आपने किताब में देखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत परेशान कर जाता है कि यार वो 4 लेटर कैसे बनाऊं मैं, दिक्कत हो रही है। तो आपको दिक्कत हो रही है इसलिए आप परेशान हो, देखिए कैसे करोगे जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम तरीका बता रहे हैं, देखिए इधर कैसे करना है जरा समझिएगा। देखिए बेटा, एग्जामिनेशन आप देखिएगा, जैसे कई बार दिमाग लगाएगा, आप अगर पोहा खाते हो कि नहीं खाते हो, खाते हो पोहा, एक काकादे में है, मान लीजिए कहीं पर बनता है, तो मैंने देखा कई सारी भीड़ खड़ी होती है, देख लेता कितने 10-20 लोग, पत्ते उतने निकाल लेता है। सब में पहले क्या करा, सब में पहले वो डालता गया पोहा एक साथ, फिर सब में प्याज डालते गए, प्याज डालते गए। भाई ऐसा क्यों नहीं करते हो, एक आदमी रुका हुआ है, उसी में पहले पोहा डाल दिया, उसी में प्याज डाल दिया, नींबू डाल दिया, सबको डाल दिया, फिर उसको दे दिया। लेकिन क्या करता है भाई, सबको पहले पोहा सब में जो है डाल दिया इस तरह से, फिर सब में नींबू तो एक साथ सब में निचोड़ना नींबू, नमकीन थोड़ा थोड़ा नमकीन सब में डाल दिया। ऐसा ही होता है कि नहीं होता बताइए। टिक्की बना दीजिए 5, अब टिक्की बनाएंगे तो ये नहीं कि पहले वाले बना के पूरा दे के उसको फिर दूसरी वाली टिक्की बना के 5 लगा दी कटोरी, 5 में वो डाल दिए एक एक करके आराम से। यानी ये सिस्टम है, तरीके को समझिएगा, परेशानी नहीं हो रही है। बात इस उदाहरण की नहीं है, ये उदाहरण एक पावरफुल है आपको समझाने के लिए। यानी उसमें एक काम को हम एक ही बार कर रहे हैं ना, तो सारा एक साथ हो जाएगा। भाई पोहा डाल दिया सब में, ठीक है, उसके बाद नींबू निचोड़ दिया, सब में हो गया काम कंप्लीट। अब भाई किसी में भूल गए क्या डाला, नींबू नहीं डाला, किस में नहीं डाला, पता चला, ये दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए एक बार में उसके माइंड में सेट है कि मैं एक बार में सबको जो है ये होगा। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि बतासे वाला एक लाइन में खड़े हो जाओ, सब लोग कटोरी दे दिया सबको, जैसे बतासे खा रहे हो, तो अब कोई बीच में आता तो नहीं, अभी रुक जाओ जरा इनको खाने दो पहले। इसका मतलब वो ये नहीं देखता, वो ये देखता है पहला राउंड, दूसरा राउंड, चाहे जितने लोग बैठे हो वो सबके नहीं गिनेगा, इसको मैंने इतना दिया, इसको इतना दिया। एक बार मेरा राउंड चला है, ठीक है, अब देते चले जाओ सबको। दूसरा राउंड चला है, यानी 6 राउंड का मतलब सबके पास 6-6 बतासे हो गए हैं और 10 रुपए का 6 है। समझ रहे हो बात को? कभी देखना बतासे अगर वाला खिला रहा हो, बीच में जाना, वो कहेगा रुक जाओ जरा 2 मिनट इनको खाने दो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जरा कॉन्सेप्ट को समझिए, उदाहरण से समझिए।
यहां पर यह है कि कहीं मुझे भूल ना हो जाए, क्योंकि मुझे फिर स्पेशली इसके लिए गिनना पड़ेगा। इसको ये लायर इनका जो चौथा चल रहा था इसका ये पहला है, तो उसको हटाओ ना साइड में, उसके कारण क्यों दिक्कत कर रहे हो, उसको बाद में खिलाना। तो यहां पर जरा आपको समझना होगा, या आप कई सारे, मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था, आपके गार्जियन ने पैसे जमा स्टार्ट करना किया कि चलो भाई कुछ पूंजी जमा की जाए, कोरोना आ रहा है, कोई भरोसा नहीं, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई 200 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये तक के नोट जमा होना है, और इतना नहीं है कि 2000 बच नहीं पाता, तो ये है कि चलो ठीक है 500 भी बच रहा है, 200 भी बच रहा है, जितना डेली बच रहा है उसको उसमें जमा करते गए। तो उन्होंने डिसाइड कर दी नहीं यार 2000 नहीं, 500, 100 और 200, ये 500 से छोटा अमाउंट, और 50 रुपया नहीं गाना, यानी 10 का नोट भी नहीं डालना। तो बैग में इस तरीके से 3-4 साल लगातार वो करते गए, और उस झोले में उन्होंने रखा। मैंने एक बार पहले भी उदाहरण दिया था। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस झोले को जब तक ये जो है 3-4 साल ना हो जाए, अच्छा खासा ना भर जाए, तब तक इसको छूना नहीं। और आप जब 2-3 साल हो गए उसके बाद उन्होंने उस झोले को निकाला, और ये मालूम है उसको, ये भरोसा है कि अगर वो हाथ भी डालेंगे उस झोले में, इधर उधर भी नोट घुमाएंगे, जो नोट निकलेगा वो 10 का तो निकल नहीं सकता है। निकल सकता है 10 का? न वो 50 का भी नहीं निकल सकता, वो 100 का निकलेगा, या तो 200 का निकलेगा, या तो 500 को निकलेगा। आप क्या किए, आपने पूरे नोट की गड्डी बना दी, लेकिन सिस्टम से नहीं बनाया। आपने रबड़ रखा और उसमें 500, 100, 200 के सब मिला दिए, एक गड्डी बना ली, दूसरी गड्डी बना दी, 5-6 गड्डी बना के आप बैंक में झोले से निकाला, आपने दे दिया। तो बैंक वाले को भी दिक्कत हो गई, बैंक वाले ने आपको वापस दे दिया। बैंक वाले ने कहा पहले इनको तमीज से रखो, यानी तमीज का मतलब है 100 वाले एक साथ, हमारी मशीन भी नहीं काउंट कर पाएगी, ना हम काउंट कर पाए, फालतू परेशान होंगे। भाई आप ही बताइए, कई सारे अगर नोट आपको दे दिए जाए 500 के, कोई व्यक्ति आप देखते हो बहुत तेजी से नोट गिन रहा है, या नोट मतलब पैसे गिन रहा है, तो पैसे नहीं गिन रहा, वो नोट गिन रहा है। इतना तेज कैसे पैसे गिन सकता है, वो नोट गिन रहा है। 500 के कितने नोट हैं, ठीक है? तुम लोग यार बहुत कोई मशीन है, तो कैलकुलेट जरा पकड़ा दो उसको, 10-10 के, 5-5 के, 1-1 रुपये, 1 रुपये बीच में डाल देना, 5 रुपये बीच में डाल देना, 20 रुपये 500 को डाल देना, लीजिए गिनिए, तब उतने फास्ट कर गिन ले जरा। इसका मतलब वो जो फटाफट कर रहा है, तुम ये मत सोचना वो नोट गिन रहा है कितने, 500, 1000 जैसे तुम लोग करते, ऐसे नहीं गिन रहा, ठीक है? तो यहां पर एक बात क्लियर हुई, जब बैंक वाले ने कहा तुम पहले इसको तमीज से रखो, तो वो समझ गया क्या तमीज है। यानी 100 वाले एक इकट्ठा गड्डी बना लेते हैं, 500 वाले एक इकट्ठा गड्डी बना लेते हैं, 200 वाले, और फिर वो ये काम करके ले गया बैंक में। बैंक में क्या है, मशीन है, मशीन सिमिलर टाइप के नोट को डाला, 100 की गड्डी हो गया भैया इतना रुपया, 500 वाला डाला, ये वाला इतना रुपया, ये इतना रुपया, और फिर उनको ऐड कर दिया, यानी आपका काम प्रॉपर तरीके से हो गया, यानी सिस्टम से किया। 500 के बीच में 200 का नोट डाल रहे हो तो काउंट करने में दिक्कत हो रही। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि चारों में सेम आ रहे, मतलब चारों डिफरेंट आ रहे होंगे और 2 सेम, तो तुम दिक्कत में इसीलिए आ रहे हो ना, सबको मिक्स कर रहे हो, इसीलिए तो दिक्कत हो रही है। तो हम ऐसे सवालों क्या करते हैं, ऐसे सवालों में यह देखा करिए कि लेटर कितने, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं, लेकिन 11 के 11 डिफरेंट नहीं है, कुछ सेम भी है उसमें, तो एक एक लेटर एक बार लिखेंगे। ऐसे तो कभी दिक्कत नहीं होगी जीवन में, देखे सब लेटर को एक एक बार लिखो, EX AMIN, ए मत लिखना, TO, ये हो गया बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है सर। 8 लेटर तो नहीं है, चलो ठीक है 8 लेटर नहीं है। अभी देखो पूरा मजा आएगा यहां पर। सबसे पहले इस टाइप के सवालों में जिसमें कहा जाता है कि हम 4 लेटर का वर्ड बनाना चाहते हैं, कितने प्रकार से बना सकते, तो वही मिक्स हो रहा है। तुम सोच रहे ऐसा भी आ सकते हैं, तो ये दिक्कतें आ रही हैं, वो हर किसी को दिक्कत आएगी, तो इसलिए सिस्टम से हम काम करेंगे। देखो क्या किया, पहले सारे डिफरेंट लिख दिए, ठीक है। अब ये देखो कौन कौन रिपीट हो रहा था, ए, तो एक बार 2 का पेयर बना के लिखो। डबल वाले कौन कौन है, डबल ए, और भी है कोई, डबल करके लिखो। पहले सिंगल करके लिखा, अब डबल उसी को लिखोगे जो डबल बार आ रहा होगा। यहां पर अब सब नहीं आएंगे, यहां पर एन नहीं आएगा, यहां पर आपका EXX नहीं आएगा, यहां पर वही लेटर आएगा जो 2 बार होगा, ए और आई और NN। अब देखो NN तो आ गया, अब क्यों नहीं गया, अब क्या हुआ, अब ट्रिपल का पेयर लो, कोई है ही नहीं। देखो सिस्टम देखो कितना आराम से होगा, रिलैक्स, आपको कूल माइंड में करना है, चाहे जितना बड़ा टफ सवाल हो सॉल्व हो जाएगा। मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले सिंगल लिखो,
अब जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, डबल डबल करके पेयर बना के लिखो। फिर देखो ट्रिपल करके कोई है नहीं है, ढूंढो आप, कोई है ही नहीं 3 बार, बस हो गया। अब आपको क्या करना है, सवाल खत्म। कैसे? आपको वही काम करना है जो मैंने आपको बताया, 100 के नोट अलग करो, 200 के नोट अलग करो, 500 के नोट अलग करो, 100 वाले नोट पहले गिनो कितने हैं। तो ऐसे क्या करेंगे, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, सारे लेटर डिफरेंट है मेरे, तो वो हम डिफरेंट वाली लिस्ट से ही निकालेंगे। ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट। तो इन 8 लेटर में से, सर जी अरे ये इधर है यार, ये मत सोचना डबल है, इधर एक सिंगल बार लिखा है, ये अलग पैटर्न है। जब हम देखेंगे, अभी हम डिफरेंट वाला देख रहे हैं, जब हमें सेम लेना इधर से लेना होगा, तो यहां पर पहले मुझे ये देखना है कैसे वर्ड बन रहे होंगे। पहले हम ऐसे कुछ वर्ड बनाना चाहते हैं। टोटल स्कोर अभी निकलेगा, 4 लेटर से बनने वाला टोटल स्कोर अभी पता चलेगा कितना होगा, लेकिन वो अभी ऐसे नहीं पता चल पाएगा। पहले आप एक काम करिए कि 8 जो 4 लेटर ले रहे हो, हम ऐसा वर्ड बना रहे हैं जिसमें सारे के सारे डिफरेंट होंगे। अब एक बच्चा कह रहा है सर जी ऐसा भी तो बन जाएगा, सर जी ऐसे करें, तो मैंने मना तो नहीं किया, इसको दूसरे लिस्ट में करेंगे। भाई 100 के नोट काउंट कर रहे हैं पहले, फिर उसके बाद 200 वाले नोट काउंट करेंगे, जिसमें 2 सेम होंगे 2 डिफरेंट होंगे। तो पहले चारों अगर हमारे डिफरेंट होंगे तो ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं, इनको तैयार करो। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इनका ध्यान रखना, ये जितने लेटर यहां पर भी हैं, लेकिन यहां पे सिंगल बार है, यहां पर 2 बार करके लिखे। चलिए वो क्यों लिखा है भी समझ में आया। पहले बताओ सब डिफरेंट होकर कितना होगा। आप यहां पे लिख सकते हो 8p4। अब देखो इसमें आराम से हो गया, इसमें आराम से हो गया। सर जी क्या कर रहे हो, अभी टोटल वर्ड अभी काउंट होगा। या ऐसे भी लिख सकते हो 4 लेटर का लिए, 4 लेटर लिए, अब वर्ड थोड़ा ना बन जाएंगे लेने से, फिर उनको लिखो चारों को 4 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेशन करके मुझे बताओ बेटा कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करो जरा। 8 × 7 × 6 × 5। अच्छा ये बताओ, अगर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बोल रहा होगा तो उसको हटा देना, इन्हीं को कैलकुलेट करना फिर। लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हैं हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स बोल रहे हैं, 4 लेटर कितने वर्ड बने। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन भी पूछा जा सकता है। अरे यार एयरफोर्स में सवाल क्या हो गया, एक सवाल आ गया कि 4 लेटर के हाउ मेनी 4 लेटर डिफरेंट वर्ड, मतलब हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन व्हेन ऑल लेटर आर डिफरेंट। इतने केस से खत्म। भाई मैंने आपसे पूछा कितने हैं 100 के वाले रुपया, तो उतना ही तो बताओगे। टोटल पूछेंगे तब बताओगे 200 वाला 500 वाला, लेकिन अभी हम आपसे पूछे कितने निकले 100 वाले रुपए, तो उतने ही तो निकालोगे। तो वैसे यहां पर मैंने पूछा जिसमें 4 लेटर डिफरेंट हो गए, कितने वर्ड बनेंगे, तो आप डिफरेंट बना के उसको काउंट कर लीजिए। ये भी एक सवाल बन सकता है, ये भी एक पार्ट है क्वेश्चन का कि इस एग्जामिनेशन वर्ड में हम 4 लेटर लेकर कितने वर्ड बना सकते हैं जिसमें ऑल लेटर आर डिस्टिंक्ट। तो क्या होगा 8p4, 11p4 नहीं होगा। हर लेटर को एक बार लिखो। ये हो गया। चलिए कितना आ रहा है 1680, बहुत बढ़िया 1680। चलिए भाई ये हो गया। अब हमारा क्या होगा, देखो अब इसको बनाने से जानते हो इससे बहुत फायदा आराम रहता है इससे। अब क्या होगा, अब हम यहां पे लिखेंगे 2 सेम एंड 2 डिफरेंट। इस टाइप का भी वर्ड बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। इस टाइप का भी वर्ड मैं तैयार कर सकता हूं, AANT, जिसमें 2 सेम हो रहे होंगे 2 डिफरेंट हो गए। ये आइडिया यहां पर जो लिखा आ गया। अब सर इधर सेम ट्रिपल सेम वाला नहीं बनेगा क्योंकि वो है ही नहीं कोई लेटर 3 बार। वो बन सकता था अगर कोई लेटर 3 बार होता, तो वो भी एक केस हमारा ऐड होता कि सारे लेटर क्या होंगे, मतलब एक डिफरेंट रहेगा बाकी 3 सेम रहेंगे। अब बताइए 2 सेम एंड 2 डिफरेंट, 2 सेम एंड 2 डिफरेंट। अब जरा समझना, इधर जरा समझिएगा। इन सवालों को करने के लिए अब आपको 2 सेम उधर से निकालो और 2 डिफरेंट इधर से निकालो। कितने लेटर आ जाएंगे 4, और उन 4 में 4 फैक्टोरियल से अरेंज करना, लेकिन डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमेशा हम ऐसे वर्ड बना रहे हैं, हम यहां पे 2 सेम रहेंगे, मेरे 2 डिफरेंट रहेंगे। अब देखो इन्हीं में हम मिक्स करेंगे। अब देखो सोचेंगे, जैसे मैंने कहा सर ऐसा भी तो बन सकता है, सर ऐसा भी तो बन सकता है। अब देखो ये दिक्कत है, मैं अगर इनको सबको मिक्स करके यहां पे समझाऊं तो ये वाकई में दिक्कत कर रहा है। अरे हाँ यार ये भी बनेगा, तो ये तो गड़बड़ कर जाएगा फंडा। जैसे 2 फैक्टर लगा रहे, इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो, तो अगर ये वाला लोगे तो इसमें तो 2 फैक्टर नहीं होगा, ऊपर हो चुका है, इसमें नहीं होगा। लेकिन इस टाइप के जो वर्ड बन रहे होंगे 4 लेटर के, जिसमें 2 सेम होंगे, 2 सेम होंगे और 2 अलग अलग होंगे, तो इसमें बटे में हमेशा 2 फैक्टोरियल रहेगा, क्योंकि वही लेटर इधर उधर घूमते रहेंगे। चलिए बताते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा परेशानी होती है। देखो क्या करेंगे, हमारे पास यहां पर
पेयर है लेटर का। कितने पेयर हैं? 3 सेट है हमारा, और हमें इसमें से 2 लेटर लेने, तो एक सेट उठाएं या 2 सेट उठाएं? एक सेट। अगर 2 सेट उठा दोगे तो क्या हो जाएगा? 4 लेटर आ जाएंगे। एक सेट उठाओ, एक पेयर उठाओ 3 में से, तो 3 में से एक पेयर उठा दिया, 3C1 क्या हो गया? क्या मैंने ले लिए 4 लेटर? नहीं बेटा सर जी, आपने 3 लेटर लिए, सॉरी आपने 2 लेटर लिए, और 4 लेटर जब तक नहीं लोगे तब तक वो पहला तरीका नहीं होगा, पहला सिलेक्शन नहीं होगा। अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है 4 लेटर का। अब मुझे क्या करना है? एंड, और 2 डिफरेंट लेने। कितने लेटर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भैया ये कम हो चुका है। सर कौन सा कम हुआ? क्या इधर नहीं है वो? इधर से अगर तुमने डबल ए ले लिया तो दोबारा ये कहां से ले लोगे? 3 नहीं है हो जाएंगे। डबल ए ले लिया होगा तो ये इधर से चला जाएगा। सर डबल आई ले लिया होगा तो इधर से आई चला जाएगा। कुछ भी लोगे इधर का पेयर, एक इधर से चला जाएगा, क्योंकि इधर वाली चीज को इधर भी लिखा गया, लेकिन एक एक बार लिखा गया। ऐसा नहीं कि वो वाले लेटर इधर नहीं है, वो सब इधर है। तो उधर से तुम डबल ए भी लोगे, इधर से ए चला गया, उधर से डबल आई आएगा तो इधर से आई चला गया, उधर से डबल एन आएगा तो इधर से एन चला जाएगा। इसका मतलब ये मेरे पास 3 तरीके हैं। 3C1 मतलब 3 वेज, 3 है, लेकिन अभी हमारा 4 लेटर नहीं आया। अब मुझे इधर से भी 2 लेटर निकालने। कितने लेटर बचे? एक पेयर चला गया तो एक लेटर इधर से चला गया, कितना होगा? 7C2। अब बहुत लोग कह रहे सर जी ये तो 3 ही लेटर हुआ, तुम लोग यही तो देखते हो। अरे यार यहां से एक पेयर लिया, 2 लेटर ये आए हैं, और ये 2 लेटर इधर से आए हैं। कितने हो गए टोटल? 4। अब ये जो 4 लेटर आ गए ले लिए आपने, इनको अरेंज करो कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल, और डिवाइड में 2 सेम रहेगा तो ये घूमता रहेगा 2 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेशन करो, कितना आ रहा? कैलकुलेट करो जल्दी से, कितना आ रहा? 756 तो नहीं आ रहा? 3 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 1 × 2, और ये कितना है? 4 फैक्टोरियल 24 डिवाइड में 2, 2 3 6, और ये 2 12, तो ये कितना होगा? 21 × 36, तो ये होगा 21 छगत 21 × 36 कितना होगा? 21 × 36 करो, हैं 756 ना? 756 हो गया यार। 21 × 6 कितना होता है? 756 लिख दिया हमने, 756 आएगा। अब बताइए एक और लास्ट केस बनेगा कि जिसमें हमारे 2 सेम ऑफ 1 टाइप एंड 2 सेम ऑफ अदर टाइप। मतलब भैया यार हम 4 सेम कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर 4 लेटर सेम होता तो 4 लेटर सेम का एक ही वर्ड बनता, ए, उसको +1 लास्ट में कर देते, लेकिन ऐसा वर्ड तैयार नहीं हो पाएगा क्योंकि ए 2 ही बार ले सकते हो सर। यहाँ पे अरे जो लेटर है उन्हीं का यूज करके बनाना है। अब बताइए क्या होगा? 2 सेम ऑफ 1 टाइप एंड 2 सेम ऑफ अदर टाइप। चलिए बताइएगा। हाँ अब बिल्कुल देखो यहाँ पर बहुत गजब का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इनको सोचना भूल जाओ, क्योंकि इधर एक एक लेटर इधर से उठाओगे कभी आ ही नहीं पाएगा सेम, एक आएगा और क्या फायदा? कोई 2 लेटर है ही नहीं दोबारा। यही है पेयर, 3 का पेयर है, इन्हीं 3 पेयर में कितने पेयर उठा दोगे? बोलो 2 पेयर उठा लोगे, 2 सेट उठा लोगे। जब 2 पेयर उठाओगे तो आपके 4 लेटर आ जाएंगे बेटा, और 4 लेटर आने से नहीं वर्ड बनेगा। अब उनको लिखना चालू करो, अरेंज करो। यानी इस 3 पेयर में मैंने 2 पेयर उठा लिए, मेरे 4 लेटर आ गए, उनको अरेंज करेंगे। 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा? 3C2। 3 होगा कैसे? 3C2 को आप क्या लिख सकते हो? 3 में 2 गया 1, और जो कि 3 होता है, और ये 3 हो गया, और ये कितना होगा? 24 बनेगा, और ये 2 का 2 के साथ 2 फैक्टोरियल 2 दूनी 4, और ये 4 कितना हो गया? 18। यानी हमारा और भी वर्ड बनेगा। अब नहीं बनेगा। देखो कितना आराम रहा, कितना यहां पर आराम से आपने काउंट कर दिया। नहीं तो डर लगती कहीं छूट तो नहीं गया। आप खुद बताइएगा, ये बिल्कुल तरीका सही है। आप इसको जब ऐड करोगे तो 1680, और ये कितना होगा? 756, और ये कितना होगा? 18। कितना होगा बेटा? 8 6 14, 5 1 6, और 8 15, और 7 6 13 1 14, 24 54 हो गए। टोटल वर्ड आ गए 24 54 ऐसे वर्ड बनेंगे। अब सुनिएगा, इधर सुन लीजिएगा। इसी में छोटे छोटे सवाल निकलते हैं। कैसे बेटा? मैंने कहा एग्जामिनेशन से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? सुन लो जरा इसका आंसर। एग्जामिनेशन से 4 लेटर लेकर कितने वर्ड बनाइए, हमारा टोटल स्कोर है। सर वो 8 फैक्टोरियल नहीं होगा वो जो आप करते हो? अरे बेटा वो 4 सबको लोगे लेटर को, यहाँ पे 4 लेटर को लेने पर टोटल जो वर्ड तैयार हो सकते हैं 24 54 होंगे। अब हम 4 लेटर का वर्ड किसी भी टाइप का पूछेंगे तो इससे कम ही आएगा स्कोर।
जैसे मैंने कहा 4 लेटर कितने वर्ड बन सकते हैं जिसमें सारे लेटर डिफरेंट हो, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, तुरंत हो गया एक केस बना के। भाई 200 का कितने नोट है, मैंने कहा 200 कितने रुपए हैं, तो काउंट कर लिया 200 के नोट, मल्टीप्लाई कर दिया 200 हो गया इतना रुपया है। टोटल कितना रुपया, तो देखना पड़ेगा भैया 200 के कितने नोट आए, कितना रुपया हुआ, 100 के कितने नोट आए, कितना रुपया हुआ, और 500 कितने नोट आए, कितना रुपया हुआ, टोटल ऐड कर दो तो पता चल जाएगा भैया इस झोले में इतना रुपया था। तो यहां पर ये बताइए, मैंने कहा एग्जामिनेशन से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें चारों लेटर डिफरेंट हो, बताओ आंसर क्या होगा। अरे अगर मैंने कहा, सुन लो सवाल क्या बोल रहे, 4 लेटर लिए जा रहे एग्जामिनेशन से, ये जो वर्ड है, और ऐसे वर्ड कितने बन सकते हैं जिनमें सारे लेटर डिफरेंट होंगे, तो आपके 1680 आंसर होगा। कितने वर्ड बनेंगे ऐसे जिनमें 2 सेम लेटर होंगे और 2 बाकी डिफरेंट होंगे, तो आपको 756 होगा। कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जिनमें हमारे 2 सेम एक टाइप के होंगे और दूसरे 2 सेम दूसरे टाइप के होंगे, तो 18 होंगे। लेकिन टोटल 4 लेटर के कितने वर्ड बनेंगे, तो आप क्या कहोगे, 24-54 कहोगे। ये ध्यान रखना बेटा। और एक बात आपको बता दें, ये सवाल इस टाइप का जेईई मेन 2021 में भी सवाल आया है, 2021 या 2020 में, जिसमें आपसे बोल रहा है एग्जामिनेशन से बनने वाले जो शब्दों की संख्या कितने होंगे जिसमें 4 लेटर डिफरेंट होंगे, तो वो आप निकाल सकते हो 1680। लेकिन 4 लेटर के कितने वर्ड बनेंगे तो वो कैसे पता चलेगा, इससे कभी गलती, अच्छा देखो अगर हम ऐसे बनाएंगे ना, नहीं समझ में आ रहा, इसलिए हमने क्या दिमाग लगाया, सारे डिफरेंट एक बार लिख दिए, फिर देखिए डबल पेयर वाले लिख दिए, फिर ट्रिपल पेयर होता वो भी लिख देते, लेकिन वो है ही नहीं। तो यहाँ पर इसलिए हमारा कहेंगे कि हमारे वाकई में सही बात है कि हमारा जो वर्ड बनेगा वो सर ये 4 बार 3 बार ए वाला नहीं बन सकता। अरे कैसे बनेगा भाई, जब झोले में 10 का नोट है नहीं तो कहाँ से मिलेगा वो 10 का नोट। आप बताइएगा, आपके गार्जियन ने झोले में 100 के ऊपर से नोट रखे हैं, हो तो सकता है 10 रुपया भी, लेकिन जब उसमें है ही नहीं अवेलेबल तो कहाँ से हम उसको काउंट करेंगे, 10 का नोट होना भी तो चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर ऐसा लेटर, ऐसे वर्ड बनना तो चाहिए जिसमें 3 ए होंगे। 3 ए वाला बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें इन्हीं लेटर का यूज करके बनाना है वर्ड, हैं? देखिए बेटा फिर से समझिए, 2 सेम ऑफ वन टाइप एंड 2 सेम ऑफ अदर टाइप, 2 सेम ऑफ वन टाइप 2 सेम ऑफ अदर टाइप, बताइएगा क्या होगा। यहां पर जरा समझिएगा, 4 लेटर हैं और इन 4 लेटर में दोनों सेम है। अब ऊपर वाले मतलब में सोचना, जो ये हमने वर्ड काउंट कर लिया उसको भी काउंट कर लिया, अब हम इसको निकाल, तो हम ऐसे निकाल रहे हैं कि 2 सेम एक टाइप के, 2 सेम एक टाइप का मतलब समझ रहे हो, जैसे डबल ए और दूसरा एक और 2 सेम दूसरे टाइप का, एक सेम एक टाइप का, दूसरा सेम दूसरे टाइप का, एक सेम एक टाइप का, दूसरा सेम दूसरे टाइप का। तो इसमें से उठाओ ना, इन 3 पेयर में 2 पेयर उठाओ तो 4 लेटर आ जाएंगे। तो 3 पेयर में 2 पेयर उठाने के आपके पास तरीके ये हो गए। ले लिया आपने 3 पेयर में 2 पेयर, अब जब ले लिया तो वर्ड थोड़ा बना, वो तो लिया आपने, अब उनको इधर उधर घुमाते रहेंगे, अरेंज करते रहेंगे, तो वो आप अरेंजमेंट करिए जिसमें 2 सेम है 2 फैक्टोरियल और ये 2 सेम है 2 फैक्टोरियल, तो इसने आपके वर्ड जो बनेंगे 18। तो देखिए इधर, अब देखो यहां पर हम छोटा सा, जैसे आपसे कहा जाए, कई बार भाई मैं आपको ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं जो कहीं किताब में ना मिले। फायदा क्या, एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स ये सारे मिल जाएंगे, आपको ऐसा उदाहरण दिया जाए जिससे वो वर्ड बिल्कुल नया हो, यूनिक हो, तो तब आपको लगाने में मजा आएगा। जैसे भाई ये कोरोना में ज़्यादा वर्ड नहीं, लेटर नहीं है, तो इसमें लिखते हैं, क्या था वो वर्ड, ओमिक्रोन। अब इसमें देख भी लें सेम है भी कि नहीं है। तो अब बताइएगा, अगर मैंने आपसे कहा जाए कि ओमिक्रोन वर्ड से 4 लेटर लेकर कितने वर्ड बना सकते हैं, बता सकते हो, बोलो। तो बताइए क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ गया, सर ने सिखाया पहले एक बार सभी लेटर को एक बार लिखना, CR और N, ये हो गया, और फिर दोबारा पेयर बना के लिखना, डबल हो, और पेयर नहीं बनेगा। बस अब हमारे कैसे वर्ड बनेंगे, केस फर्स्ट कैसे वर्ड बनेंगे, ऑल डिफरेंट, जिसमें क्या है 4 लेटर लेने हैं, 4 लेटर लेके कितने वर्ड बनेंगे, ऑल डिफरेंट, 1 2 3 4 5 6, 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल या 6P4, तो 6 5 4 3, 6 पंजे 30 इंटू 12
यानी 360 वर्ड बनेंगे। ठीक है, और बताइए केस सेकंड कैसा वर्ड बनेगा? टू सेम एंड टू डिफरेंट। दो सेम वाला एक पेयर उठा लीजिए, एक ही तरीका है उसको उठाने का। भाई दो तो है नहीं, एक ही है। 1C1 एक पेयर है, उसमें से एक ही वन, तो 1C1 1 ही होता है। 1 डायरेक्ट लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। 1 हो गया, और दो डिफरेंट इधर से लो, तो इधर से लेने का मतलब ओ चला गया, उसी को तो उठाया ओ, तो कितने हो गया? 5C2N2। कितने लेटर लिए थे? एक, दो इधर आए, दो इधर, टोटल 4 हो गए। तो 4 फैक्टोरियल, और जिसमें दो सेम है 5C2 हमारा 10 होता है, ये तो याद हो ही गया। और ये 4 फैक्टोरियल 24 होता है, डिवाइडेड बाई कितना होगा? 2, 5, और ये कितना होगा? 120। और भी कुछ बनेगा? सर वो वाला भी बना दीजिए, दो सेम ऑफ वन टाइप टू सेम। अरे बनेगा तब तो बनाएंगे, जब बनेगा तब तो बनाएंगे यार। देखिए कुछ बच्चे से बोलने लगते हैं, फिर हमें ये सुन के बड़ी दया आती है। भाई टू सेम ऑफ वन टाइप टू सेम ऑफ अदर वन टाइप कहां से बन जाएगा भैया? O है, और कहां से हम लिया है दोबारा लेटर? इन्हीं लेटर का तो प्रयोग करना है, और 4 लेटर का वर्ड तैयार करना है। तो बताइए कितने वर्ड बनेंगे टोटल? 360 और 120, 0, 6 और 2 8, 480 वर्ड बनेंगे। अगर ओमिक्रॉन, अब यानी आज के बाद अब सर जी कोई परेशानी, आप अगर 4 लेटर भी सेम कर दोगे, नहीं अगर कोई वर्ड है कुछ भी अगर सेम कर दो, उसमें से कुछ लेटर लेने होंगे, कितने वर्ड बनेंगे? पहले दिक्कत होती थी, अब आज के बाद वो दिक्कत नहीं होगी। क्या करना है? एक बार लिस्ट बनानी है, सबको अलग अलग लिखना है, फिर उसके बाद पेयर वाली लिस्ट बनानी, उसके बाद ट्रिपल वाली लिस्ट बनानी। 4 बार है तो 4 बार लिस्ट बनानी, लेकिन है ही नहीं कोई ऐसा कोई, बस इस तरीके से हो जाएगा। अब आप कुछ सवाल देते रहे, इनको आप लगा लीजिएगा। जो हम वर्ड लिख रहे हैं इनमें से 4 लेटर के ही, लेकिन बनाना इंडिपेंडेंट लिख लो, ये आपके लिए होमवर्क है। इंडिपेंडेंट, इंटरमीडिएट, सर दोनों का आंसर सेम आए तो, अरे आ रहा होगा तो भैया, भले वर्ड अलग अलग है लेकिन टाइप वही रहेगा। अभी ये जैसे मैथमेटिक्स है, एग्जामिनेशन है, इन दोनों का आंसर सेम इसलिए आएगा क्योंकि उसमें जो लेटर जितने सेम थे उसमें भी इतने पेयर, 3 पेयर थे, इसमें भी 3 पेयर बन रहे होंगे, उसमें 8 डिफरेंट बन रहे हैं, इसमें भी 8 डिफरेंट बन रहे होंगे। नंबर 3 मैथमेटिक्स है, और बस ये हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर मैंने कहा जो एग्जामिनेशन वर्ड था उसमें से 4 लेटर को लेके कितने कॉम्बिनेशन बने? कॉम्बिनेशन बोल रहा है यानी लेना है आपको केवल, उसके कितने तरीके हैं लेने के, तो क्या लिखोगे? ऑल डिफरेंट हो, बताइए 8C4, और 2 सेम और 2 डिफरेंट, तो क्या होगा? वो याद करो वो वाला एग्जामिनेशन वाला, 3C2 इंटू 3C2 7C2, बस उतना ही तक ही। लेने के तरीके पूछ रहा है, लेने मतलब कॉम्बिनेशन लेना सर जी, सिलेक्शन। अरे सेलेक्ट का मतलब होता है लेना, सेलेक्ट करना, यानी मैंने ए लेटर को लिया या मैंने ए लेटर को सेलेक्ट किया, बात तो वही है। लेने के तरीके सिलेक्शन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन के तरीके यानी लेने के तरीके। तो आपको बस इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अच्छा अब आगे देखिएगा और सुनिएगा, कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, और मतलब ये डायरेक्ट रिजल्ट की तरह है। कई बार एयरफोर्स में से सवाल आ जाते हैं, 5 अंगूठियां हैं, इनको 3 उंगलियों में पहना है, कितने प्रकार से पहनाया जाए? ऐसे सवाल को करने का क्या तरीका होता है? या कोई व्यक्ति पार्टी रखता है, टी पार्टी रख रहा है, हमने 6 मित्रों में से एक या एक से अधिक को कितने प्रकार से बुला सकता है? ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एक फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम आपको हैंडशेक वाली प्रॉब्लम को समझाते हैं। देखिएगा, इधर समझिएगा, हाथ मिलाना। देखो एक बात आपको बता दें, सवाल में एक होता है कितनी प्रकार से हाथ मिला, ये नहीं है सवाल। हैंडशेक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक मान लीजिए भवन हो गया, कई तरीके से सवाल है, 10 मित्र एक दूसरे से मिल रहे, भाई मिलते हैं तो हाथ तो मिलाएंगे, ठीक है, और 10 लोग हैं एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, और हाथ मिलाएंगे ऐसे तो ना 3-4 बार मिलाएंगे, एक बार हाथ मिला हो गया इंट्रोडक्शन, और ठीक है सब बढ़िया, एक बार मिला दिया हो गया भाई। तो
एक बार मिला दिया, यानी वो चाहे आप राइट चाहे लेफ्ट मिला दिया। तो सवाल में कहा कि कोई भवन है, 7 व्यक्ति जो है एक पार्टी में मिलते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मतलब तो कितने बार जो है हाथ मिलाए गए हैं, यानी हैंडशेक हुए हैं, ये क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे सवालों किया जाता है। तो इसमें आपको तरीका हम बता दें, सुन लीजिएगा। एक ये है और एक दूसरा है, एक दूसरा सवाल। 7 लोग आते हैं, सुन लीजिएगा, और 7 लोग एक दूसरे को एक एक पेन देते हैं। जैसे भाई मिले, हाँ, एक पेन उनको दे दिया मैंने, उनने मुझे एक पेन दे दिया। बात को समझिएगा, एक ये भी सवाल है। तो बताओ कितने पेन बटे हैं पूरे हॉल में, ये भी सवाल कैसे होगा, ज़रा देखिए। सब सवालों को जवाब आप आराम से देंगे। मान लीजिए 19 लोग हैं, 20 लोग हैं, किसी हॉल में आ रहे हैं, किसी भवन में मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितने हाथ मिलाए गए हैं। मतलब हाथ मिलाने का मतलब ये पूछ रहा है कितनी प्रकार, ये नहीं पूछा गया कितनी प्रकार से, कितने हाथ मिले हैं। यानी उनका ये कहने का मतलब है कि आप भाई 1-2 लोग हैं, 2 लोग आए, हाथ एक ही बार मिलाए, तो कितनी बार हाथ मिलाएगा, एक ही बार मिलाएगा, एक हाथ मिला होगा। तो आपको ऐसे सवालों करने के लिए आपको याद रखना है n व्यक्ति हैं, यानी n पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक। ये हो गया। अब कैसे हुआ ये भी बहुत, इसमें भी कहानी है, इसमें बता सकते हैं, लेकिन उसको मैंने कहा ना कि आप केवल यहाँ पर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अगर डायरेक्ट आ जाएगा तो आप इसमें रख के निकाल सकते हो। हम इसको फील भी करा दे रहे हैं आपको। देखो इधर एक बात ध्यान रखना बेटा, देखिएगा, सुनिएगा। अगर एक कमरे में 19 लोग आते हैं, प्रवेश करते हैं, एक भवन में प्रवेश करते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कितने हाथ जो है हैंडशेक हुए। तो आपको क्या करना है, 19 है तो क्या करेंगे, 19 में एक कम करो 18, 2 का डिवाइड करो, कितना होगा बोलो, 19 दूनी 38। 2 लोग आते हैं, कहाँ पे, अच्छा 9 होगा, सॉरी 9 से काट दिया, और 9 में 171। 2 लोग आते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कितने हैंडशेक होंगे, 2 माइनस 1 कितना भाई, आप मिलते हो, देखो 3 लोग हैं भाई, हाथ मिलाए, हाथ मिलाए। बात को समझिएगा। मैंने एक दूसरी प्रॉब्लम तैयार की इसमें, लेकिन हम उसको यहाँ पे नहीं बताएंगे। आपको बस ये सवाल में पूछा गया कितने हाथ मिलाए गए हैं, ये बात बोली गई, और आपको मालूम है कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है तो जाहिर बात है नॉर्मल एक बार ही हाथ मिलाए, ठीक है, एक बार हाथ मिला दिया, हो गया, यानी इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, और सब बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, ये भी अभी हम बता देते। मैंने क्या कहा, यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड बात करते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूले, आप इसको और भी डिटेल में समझने के लिए मैंने कहा ना दूसरा चैनल है, कौन सा चैनल है, हीरो ऑफ मैजिक, वहाँ पर आपको बहुत चीज़ें बता देंगे। वहाँ पर आपको ये तक बताएंगे इसके कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, ये बताएंगे कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, इसके कितने पूर्णांक हल होंगे, चलिए वो बताएंगे। पहले एक चीज है, यहां पर ये फील हो रहा है, 2 लोगों के लिए बात समझ में आ रही है कि हैंडशेक यानी हाथ मिलाना, एक होता है हाथ कितने तरीके से मिला सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है हैंडशेक कितने हुए कमरे में, ये क्वेश्चन है कि हैंडशेक कितने हुए हैं, यानी हाथ मिलाए उन्होंने, आप एक दूसरे से टच किया, ये हो गया। ये 2 लोगों की बात समझ में आ रही है, हाथ मिला ले, इंट्रोडक्शन खत्म, यानी एक हैंडशेक हुआ। अगर 2 लोग एक कमरे में आते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, एक बार हैंडशेक हुआ, बैठ गए आपस में, यानी एक हैंडशेक हुआ। इसको कहते हैं हाथ मिलाना, इसको कह रहे हैं हाथ मिलाना। एक है सवाल कि हाथ कितने प्रकार से, ये सवाल नहीं बोले हम, ये कह रहे कितना जो हैंडशेक हुआ है, यानी हाथ मिलाया, बस हो गया। तो आपको ये सवाल में जो बोला जा रहा है, अब सुनिएगा। मैंने कहा एक कमरे में 19 लोग, भवन में मीटिंग है कोई, 19 लोग आए, और जाहिर सी बात है भाई हर कोई आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, ठीक है। 19 लोग एक कमरे में आ रहे हैं सब, और उसमें मैंने कहा एक को कोरोना है, ठीक है, एक को क्या है, कोरोना। तो आप जानते उससे ओमिक्रॉन है, चलो नया वायरस। तो
उसमें जो है कोरोना है, तो जाहिर सी बात है ना उससे कोई हाथ मिलाएगा ना वो किसी से हाथ मिलाएगा। जब कोई मिलाएगा नहीं तो वो उसके मिलाने से क्या होता है, आदमी हाथ जोड़ लेगा। ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी आजकल एक तरीका है। ठीक है कोई बात नहीं, आप स्वस्थ रहें, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ, तब ऐसे सवाल को कैसे किया जाएगा? सर जी 19 लोग कमरे में जा रहे हैं और सवाल में कह रहा कितने हैंडशेक हुए हैं, यदि एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता है, जब वो नहीं मिलाता तो इसका मतलब किसी ने उसे हाथ ही नहीं मिलाया, तो कहां से मिलाएगा? जब कोरोना है उसको तो कहां से हाथ मिलाएगा? तो ऐसे सवाल वो क्या करेंगे, अरे तो हटा दो ना उसको 19 है, उससे कहा तुम साइड में हो, हम लोग हाथ मिला रहे हैं, तो वो गिन लो। यानी 19 अगर लोग हैं, एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता है, तो हम अब इन्हें यहाँ पे 18 रखेंगे। सर जी ऐसा सवाल आ गया था, पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें अब इसको। इसमें -1 कर दे। अरे भैया वो किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। देखे इधर, ये है, देखे इधर, आनंद, अंकित पटेल, आवाज नहीं दिखेगा। और यहां पर और किसका नाम दे दे बताओ, किसका नाम दे दे बताओ? लवकुश। और बताइए, चलो एक और दे दे, अरुण सिंह। चलो ये हो गया बेटा। एक कमरे में आए, इन्होंने अपना इससे इंट्रोडक्शन दिया, हाथ मिला दिया, एक हैंडशेक हुआ, हाथ मिलाया, ठीक है, बैठ गए अपना। ये बगल में है और आप ठीक हैं, इनसे भी हाथ मिला दिया, इससे भी हाथ मिला दिया। इसका मतलब इसका जो हैंडशेक हुए हैं वो 3 हो गए। कितने हो गए? 3। इसने इससे मिलाया, इसने इससे मिलाया, एक ही तो माना जाएगा। अगर ये इसको एक पेन देता, ये भी इसको एक पेन देता, तो 2 पेन बटे हैं, एक पेन नहीं बेटा 2 पेन बटे। बात को समझना। तो यहां से जो बटे वाला 2 था वो हटा देना, फॉर्मूला लगेगा और ये हो गया। यदि n व्यक्ति किसी भवन में प्रवेश करते हैं और दोनों एक दूसरे को, हर व्यक्ति एक दूसरे को एक पेन देता है, एक पेन देता है तो साथ में दूसरा भी उसको एक पेन देता है, तो टोटल कितने पेन बटे हैं भवन में, तो इसमें रख देना, डबल हो जाएगा उसका। यानी उसमें 2 का डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब देखिएगा, मैं ये बता रहा हूं, यहां पर ये 4 लोग हैं, तो इन चारों एक कमरे में प्रवेश करते हैं और एक दूसरे को, इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है हाथ मिलाया जा रहा है, सभी से हाथ मिलाता है। नॉर्मली एक रूल है इंडिया का कि ये है कि चाहे वो तुम्हारा जान पहचान नहीं है, उसे हाथ मिलाना पड़ेगा आपको। वो भी मिलाए सब, वो मतलब हर एक आदमी के पास, भाई जितने लोग आएंगे तो सब आदमी। मान लीजिए क्या हुआ, देखिए इधर ये 3 लोग बैठे हुए, समझ रहे हो? देखो इधर बात को समझिएगा, यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और ये 4 हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट 1 2 3 4, ये 4 लोग बैठे, हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अपना हाथ इससे मिलाया और इन्होंने मतलब अपना इंट्रोडक्शन दिया और ये एक दूसरे को इस तरह से हैंडशेक कर दिया। ये करने का मतलब हैंडशेक किया, इन्होंने हैंडशेक किया, इन्होंने मतलब हैंडशेक मतलब हाथ मिलाया। तो यानी कितने हैंडशेक हो गया? 3। तो क्या ये अंकित पटेल लवकुश से हाथ नहीं मिलाएगा? क्या ये इसका दुश्मन है? ऐसा तो नहीं है। तो ये इससे भी, लेकिन अब इसको देखो, इसका इससे हैंडशेक हुआ, इसका इससे हुआ। देखिए पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, इसके हमने काउंट कर लिए कितने हैंडशेक हुए, ये सबके काउंट कर लेंगे तो हमारे वो टोटल हैंडशेक आ जाएंगे। इसके हैंडशेक हुए 3, ये देखो चित्र में देख लो। अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, चलो इसके देखें कितने हैंडशेक हुए। इसके हैंडशेक जो हुए हैं बेटा, वो अब एक तो इसके साथ मिल ही लिया, ये 4 जो 3 है इसमें शामिल हो गया इसका हैंडशेक। अब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब वो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे 10 लोग हैं, 10 लोग का मतलब है, ये देखिए उल्टा गिन रहे हैं, यहां से लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 9 ही लोग हैं मान लीजिए। तो 9 ने हाथ मिलाया 1 से, ये पहला वे मतलब एक हैंडशेक हुआ। दूसरा इससे 1 मिला रहा हाथ, ये 3 से, यानी इस 1 को कितने हैंडशेक करने पड़ेंगे? 9। देख लीजिए, ये 4 2 1, ये 1 हुआ, ये आप काउंट करते रहे, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसको हटा दीजिए, देखिए इधर, अब 2 1 से क्यों मिलाएगा? हाथ मिला तो चुका है, अब 2 से अपने इनके बाद वालों से मिलाएगा नहीं मिलाएगा? फिर 2 को हटा देना, यानी 1 का जो हैंडशेक होगा वो कितने होंगे? 9 प्लस, अब 2 के हैंडशेक देखो क्योंकि ये 8, अब इसको हटा दीजिए, 3 के कितना होगा? 7, और ये प्लस, इसी तरह से डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा? ये सब हटाते चले जाएंगे क्योंकि लास्ट में इसका जो हैंडशेक हो चुका है इसके साथ, तो इसको करना नहीं है।
तो ये हो गया कितना, लास्ट में 1। ये लास्ट वाला जो है 9 वाला जो है 8 के साथ जब 9 ने ये कर दिया तो इसी का एक ही हैंडशेक होगा, तो वो लास्ट में वही है। इससे पहले वाला जो है वो 2 लोगों के साथ हाथ मिलाएगा, इसके साथ इसके साथ, ऊपर वालों में मिला चुका है हाथ। तो देखिए इधर, तो ये आप कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से 1 से लेकर 9 तक कितने लोग थे, कितने लोग थे यहां से यहां तक? ठीक है, इस तरह से ये आप 10 लोग थे यार, 10 लिखे थे ना यहाँ पे, कितने लिखे थे यहाँ पे? 1 2 3 4 5। अगर 10 लिखे हैं तो 9, देखो इधर इसके साथ हाथ मिलाए, 1 2 3 4। अगर 9 लोग हैं तो कितने होगा, ये 8 होगा, फिर 8 वो गलत हो गया। ठीक है, और ये 6 और लास्ट में ये होगा। और ऐसे भी देख सकते हो आप, यहां पर बात को समझ लीजिएगा, इसको और भी डिटेल में बताने के लिए जरूरी नहीं है। वैसे ये बस ये आनंद ने कितने लोगों को साथ मिला, इधर ये देखिए लव कुछ लिखा हुआ है, तो कितने हैंडशेक हुए बताइए? 1 2 3, ये 3 प्लस, अब इसको हटा दीजिए, इस अंकित पटेल का इसके साथ हैंडशेक हो चुका है, लेकिन अंकित पटेल का इन दोनों के साथ नहीं हुआ, तो ये कितना हो गया? इसके दोनों के हाथ, इन दोनों से भी हाथ मिला दिया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, ये हो गया। अब इसका, इसके बाद क्या होगा? इसका हैंडशेक करेंगे, तो ये इसके साथ तो मिला दिया, यानी जिनसे इसको हटाते जाओ, ये लास्ट वाला जो बज रहा है इसका केवल एक के साथ होगा। यानी टोटल हैंडशेक कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6। टोटल हाथ मिलाए गए हैं उस कमरे में कितने? 6। ये हैंडशेक हुए, यानी आपने इसको मिलाया, इसको एक माना है, उन दोनों ने एक बार इंट्रोडक्शन दिया, वो हो गया। यानी टोटल हैंडशेक, अगर कोई n पर्सन है और किसी कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक उस कमरे में कितने होंगे? n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। कभी फेल नहीं होगा फंडा। लेकिन एक नया सवाल हम लेकर आए हैं कि n व्यक्ति एक कमरे में प्रवेश करते हैं और हर व्यक्ति एक दूसरे को एक पेन देता है, यानी हाथ मिलाया नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि हमने आपसे मिले, आपको एक पेन दिए, आपने बदले में मुझे एक पेन दे दिया, तो मैंने कहा बताओ टोटल कमरे में कितने पेन बटे हैं? तो क्या करोगे? n इंटू n-1, अब बाई 2 मत करना, ठीक है? n इंटू n-1 और बाई 2 नहीं होगा। तो याद रखना, ये पहला नोट करके लिख दिया आपने, नोट करके लिख दिया पहला पॉइंट। n व्यक्ति हैं, n पर्सन हैं, तो बस इतना लिख दो, ये शॉर्टकट है, बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होगा? n इंटू n-1 बाई 2, ये हो गया बेटा। नंबर सेकेंड, अगर हमारा n व्यक्ति है और यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को पेन या दूसरे को चॉकलेट, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? ये कुछ भी कह सकते हो, जो है आपने चॉकलेट दे दिया, टॉफी दे दी, लेकिन ये सवाल में गिवन है कि भाई सबने उसको दिया, उसने भी बदले में दिया। एक दूसरे को, यहां पे लिखा है देखो, एक दूसरे को कोई एक वस्तु देते हैं, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जो कि उस कमरे में बांटे गए हैं कुल, वो कितना हो गया बताओ? n-1 ये होगा। उसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि देखो इधर व्यक्ति ने जब दिया तो साथ में एक लिया, यानी आपने उसको एक पेन दिया तो उसने एक पेन दिया, तो आपके एक पेन नहीं बल्कि 2 पेन गए, 2 पेन बटे हैं। तो वैसे ही ये ध्यान रखना, वो जो हाथ मिला रहे थे उसको हम एक मान रहे थे, वही चीज है वो, हमने उससे हाथ मिलाया। अब यहां पर क्या है, एक प्रकार से वो जो एक चीज है वो डबल हो गई। 10 अगर हैंडशेक हुए हैं तो समझ लो 20 पेन बटे हैं। अगर एक व्यक्ति एक को पेन मिल रहा है, यानी हाथ मिलाने के बाद एक एक पेन देता है, तो कितनी बार हैंडशेक हुआ और कितने पेन टोटल बटे हैं, तो वो दोनों चीज निकाल सकते हैं। यानी जितने हैंडशेक आएगा हमेशा उसका डबल क्या होगा? एक हैंडशेक का मतलब कितने पेन गए? 2, तो टोटल 10 हैंडशेक हुए तो कितने पेन गए? 20। देखो दोनों ने हैंडशेक किया, एक ने पेन निकाल के उसको दिया, दूसरे ने उसको दे दिया, तो 2 पेन चलेगा नहीं चलेगा? यानी एक हैंडशेक में 2 पेन गए, तो 10 हैंडशेक में कितने पेन जाएंगे? 20। तो ये अगर हैंडशेक हमारे इतने हुए हैं तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पेन जो बटे हैं
या टोटल टॉफी या चॉकलेट कुछ भी कह सकते हो, वो इतना होगा। नेक्स्ट नंबर 3, हाँ, तो एक हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हमने कहा कि हमारे पास 5 रिंग है। क्या है? 5 रिंग है और हमें उन्हें फिंगर में 3 फिंगर में पहनानी है। ऐसा सवाल आ जाता है कि 5 रिंग है तो इसके क्या फॉर्मूला होता है, इसको जरा समझ लीजिएगा। इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो थोड़ा सा आप इसको समझने के लिए एक ये ध्यान रखो कि जैसे मैंने कहा 4 फिंगर हैं, 4 फिंगर हैं, पूरा ये हाथ है, ठीक है, थोड़ा सा सही हाथ बनाना। चलो ठीक है, कोई चित्रकार तो है नहीं हम, ठीक है बेटा। 4 फिंगर है, बस हमें समझना है यार उस चीज़ को, ये ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये हमारे पास रिंग है, डिफरेंट रिंग्स है, यानी ये लिखेंगे एंड डिफरेंट रिंग्स